हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने 4 पॉइंट्स कवर किए थे वॉइड एग्रीमेंट्स के। आज हम 5th वाला पॉइंट देखेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट। इस वीडियो के साथ ही हमारा यूनिट 3 भी कवर हो जाएगा, जिसमें हमने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स देख लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऐसे सारे एग्रीमेंट जिसमें बेटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, उन सारे एग्रीमेंट्स को क्या कहा जाता है? वेजरिंग। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, आपस में बेट लगाती है, गैम्बलिंग करती है। इन पार्टीज का वो पर्टिकुलर इवेंट जो अनसर्टन है, एक अनसर्टन इवेंट के ऊपर ये गैम्बलिंग करते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर ये गैम्बलिंग करते हैं। और ये जो इवेंट होता है अनसर्टन होता है, और दोनों पार्टीज़ का वो इवेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका बस एक ही इंटरेस्ट होता है कि हमको बेटिंग करना है, हमको पैसे लगाने हैं। और दोनों दोनों पार्टीज़, या तो दोनों में से हर एक पार्टी, ईच साइड, या तो वो विन करेगी या तो वो लूज़ करेगी। यानी एक पार्टी जीतने वाली है, कंफर्म है, और एक पार्टी लूज़ करने वाली है, ये भी कंफर्म है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कंफर्म नहीं है। और इनका वो इवेंट में, अनसर्टन इवेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और हारने वाली पार्टी ये जीतने वाली पार्टी को पैसे देगी, इनका आपस में ये प्रॉमिस होता है। तो ऐसे तरह के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं इनको ही कहा जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट। आपको पता है, आपने बहुत बार सुना है बेटिंग करना, गैम्बलिंग करना। जैसे कि घोड़े की रेस होती है, कौन सा घोड़ा जीतेगा उसके ऊपर पैसे लगाएंगे, जो जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे और जो हारेगा उसके पैसे जाएंगे। तो ऐसे तो आपने बहुत सुना है, ये कॉमन बात है। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट कहा जाता है उसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ए एग्री करता है बी को कि वो 50,000 रुपीज़ पे करेगा अगर बारिश हुई तो। और बी प्रॉमिस करता है कि वो 50,000 रुपीज़ पे करेगा ए को अगर बारिश नहीं हुई तो ये दोनों पार्टीज़ आपस में प्रॉमिस कर रही है पे करने का। बारिश होना या न होना ये एक अनसर्टन इवेंट है। और इन दोनों पार्टीज़ का आपस में कोई भी, म्हणजे उनका इंटरेस्ट नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको जस्ट बेट लगाना है तो वो बेट लगा रहे हैं। तो इसी को ही कहा जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट। और ऐसे सारे एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम इसकी एसेंशियल्स देखेंगे। एसेंशियल्स म्हणजे ये सारी कंडीशंस उसमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि इसमें प्रॉमिस होता है पे करने का, या तो वो मनी पे करेंगे या तो मनी इज़ वर्थ कुछ तो भी पे करेंगे। एक पार्टी दूसरे पार्टी को पे करेगी मनी, ये प्रॉमिस होता है। और ये प्रॉमिस कंडीशनल होता है, डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक इवेंट के ऊपर। वो इवेंट हो भी सकता है या वो इवेंट नहीं भी हो सकता है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये इवेंट कैसा होगा? अनसर्टन ही होता है। देखो, कोई सर्टन इवेंट होगा तो क्यों कोई शर्त लगाएगा? शर्त तो तब लगाएगा ना जब अनसर्टनटी होगी। तो गैम्बलिंग, बेटिंग वाले इसमें सारे इवेंट कैसे होते हैं? अनसर्टन होते हैं। इसमें दो पार्टीज होगी और एक पार्टी जीतने वाली है, दूसरी पार्टी हारने वाली है, ये कंफर्म है। ठीक है, और इनका कॉमन इंटेंशन क्या होता है दोनों पार्टीज का? कि इनको बेट करना है। बस एक ही इंटेंशन है दोनों का कि इनको बेटिंग करना है। इनका वो इवेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे 6 पॉइंट्स होते हैं इसमें एसेंशियल। ये 6 पॉइंट आपको जहाँ पे भी दिख गए वो एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इसमें ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जिनको वेजर हम मानते हैं, सिमिलर टू वेजर है, और ये सारे एग्रीमेंट्स कैसे है? ये वॉइड है। तो नंबर 1 है लॉटरी ट्रांजेक्शन। लॉटरी वाले जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये गेम ऑफ चांस है। चांस है, लक है। जहाँ पे भी लक फैक्टर आएगा वो वाले सारे ट्रांजेक्शन्स, वो वाले सारे एग्रीमेंट्स वेजरिंग एग्रीमेंट्स माने जाएंगे। किसके फेवर में डिसीजन आएगा ये पता नहीं होता है। यहाँ पे लॉटरी वाला जो ट्रांजेक्शन है वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट है, जिसमें कोई स्किल या कोई नॉलेज इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ एक चांस, एक लक इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ पे भी प्राइम मोटिव पार्टिसिपेंट का, पार्टीज जो एंटर कर रही है दोनों एग्रीमेंट में, उनका प्राइम मोटिव क्या है? गैम्बलिंग करना। ऐसे वाले सारे ट्रांजेक्शन्स वेजर माने जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लॉटरी को सैंक्शन किया है कि नहीं, स्टिल वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सैंक्शन किया है कि नहीं किया है, स्टिल वो एक वेजरिंग ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। बस इतना फ़र्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर उनको सैंक्शन किया होगा तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बाकी
स्टिल वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन ही माना जाता है। नंबर 2 आता है क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन्स। अगर इनके जो प्राइजेस डिपेंड है क्रॉसवर्ड पजल्स के, वो डिपेंड करते हैं चांस के ऊपर, लक के ऊपर, तो उसको भी एक लॉटरी टाइप ही माना जाएगा, वो भी एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा, वेजरिंग ट्रांजेक्शन ही उसको माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्रॉसवर्ड पजल और कॉम्पिटिशन्स का प्राइजेस जो है वो डिपेंड करते हैं स्किल के ऊपर या नॉलेज के ऊपर, तो वैसा वाला एग्रीमेंट वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसमें स्किल इन्वॉल्व है, नॉलेज इन्वॉल्व है, उसमें कोई भी लक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, वेयर प्राइजेस आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस आर द गेम्स ऑफ स्किल एंड हेंस सच कॉम्पिटिशन्स आर वैलिड। ठीक है, नंबर 3 आता है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों शेयर मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि इंट्रा डे होता है, पहले परचेस करते हैं फिर सेल करते हैं, और जो भी डिफरेंस मिलता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का, वो सेम डे पे ही, म्हणजे डिलीवरी लिए बिना शेयर्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंट्रा डे में, वो सारे स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं। वो भी एक टाइप का गैम्बलिंग ही है, और वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड ही माने जाएंगे। तो अगर आप डिलीवरी ले रहे हो उसका, आप परचेस करके बाद में बेच रहे हो, डिलीवरी लेके आप बाद में बेच रहे हो, तो वैसे वाले एग्रीमेंट्स को स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स नहीं कहा जाएगा। हाँ, लेकिन आप विदाउट डिलीवरी आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, खरीद रहे हो, और आने से पहले ही आपके अकाउंट में शेयर्स आने से पहले ही आप उसको सेल कर दे रहे हो, तो वो वाले सारे ट्रांजेक्शन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं। नंबर 4, हॉर्स रेस वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो भी वेजर ही माने जाएंगे। तो ये 4 टाइप के जो एग्रीमेंट्स है, ये 4 टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स है, वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप वो पढ़ो, एग्जांपल्स बहुत इजी है। रेसिंग हॉर्स रेस के ही ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे बताए गए हैं, वेजरिंग ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं। अब हम आगे ऐसे ट्रांजेक्शन्स देखेंगे जो लगते तो वेजरिंग ट्रांजेक्शन के जैसे है, लेकिन वो वॉइड नहीं है, वो वैलिड है। तो आगे हम वैलिड वाले एग्रीमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ये ट्रांजेक्शन्स आपको लगेंगे कि ये वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये वॉइड नहीं है। ऐसे कौन से है? चिट फंड। दोस्तों आपने सुना होगा बीसी वगैरह जो होती है, बीसी में क्या होता है, कुछ पर्सन्स जो होते हैं, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं, वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, 15-20 लोगों का ग्रुप होता है, हर एक पर्सन उसमें कंट्रीब्यूट करता है हर महीने, कुछ स्पेसिफाइड सम वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसमें से एक लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी टाइप एक चीट निकालते हैं, और जिसका भी नाम निकलेगा उसको वो सारे पैसे दिए जाएंगे वो पर्टिकुलर मंथ में। नेक्स्ट मंथ में फिर से ये कंट्रीब्यूशन होगा, सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगली बार फिर से चीट निकाली जाएगी, और जिसका नाम आया उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा उनका आपस में चलते रहता है मेंबर्स का। तो बीसी में ऐसा होता है, इसमें भी एक लॉटरी टाइप आपका एक चीट निकल रही है, जो लकी विनर होगा लकी ड्रॉ में उसको पैसे दिए जाएंगे। तो ये लग तो रहा है ये वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है, क्योंकि एक बार आपका वो चिट निकल गया तो अगली बार फिर आपका नाम नहीं आने वाला है वो चिट में, अगली बार आपका नाम वो लिखेंगे ही नहीं वो चिट में। तो चिट फंड के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन के जैसे होते हैं, लेकिन वो वॉइड नहीं होते, वो वैलिड माने जाते हैं। दूसरा, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स या फिर शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स, जैसे हमने इससे पहले ऊपर देखा कि अगर आप विदाउट डिलीवरी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो शेयर मार्केट का, तो उसको स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाता है, वो वॉइड है। लेकिन अगर आप डिलीवरी ले रहे हो शेयर्स की और गुड्स की, और बाद में आप बेच रहे हो, तो इसको हम वेजरिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे, ये वैलिड एग्रीमेंट ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे, जैसे कि कोई भी गेम है, कोई भी कंपटीशन है जिसमें स्किल या एथलेटिक इन्वॉल्व है, स्किल का इन्वॉल्वमेंट होता है या एथलेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे सारे जो भी गेम्स है, कॉम्पिटिशन्स है, वो वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई लक वगैरह नहीं होता है, इसमें स्किल इन्वॉल्व होती है। और फोर्थ हम लास्ट वाला देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी ऐसे होता है दोस्तों, इंश्योरेंस में हमारा एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जिसमें अगर कुछ हो गया, जिसने भी इंश्योरेंस निकाला है उसको अगर कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पैसे देगी। तो इसमें भी अनसर्टन इवेंट इन्वॉल्व होता है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये लगता तो है वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये वैलिड है अंडर लॉ, इसको हम वॉइड नहीं कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, यूनिट 3 भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 4 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।